दुनिया में कई किस्म के वायरसेस हैं और वायरस के कारण आर्थ्रैल्जिया, जिसको हम कहते हैं जॉइंट पेन्स या आर्थराइटिस, जिसमें थोड़ा सा जॉइंट में इन्फ्लेमेशन भी आ जाता है, ये एक वेल नोन एंटिटी है। चिकनगुनिया एक कॉमन वायरस है जो ऐसे करता है, और जब भी इसका प्रकोप आया है तब हमने देखा है कि ऐसे लोगों को सिम्टम्स आए हैं। तो डेंगू में पेन्स जो होती हैं ज़्यादातर जनरलाइज बॉडी एक्स होती है, लो बैक एक होती है, बड़ा सिवियर हेडेक होता है। पर जॉइंट्स को जो आप लेकर चलें तो जॉइंट पेन्स बड़ा स्पेसिफिकली डेंगू में कम देखी जाती हैं और इतनी प्रोलॉन्ग नहीं देखी जाती। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए, और एक और गुजारिश कि अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना जिनके आप जवाब चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर्स एक्सपर्ट से आप सवाल करना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिखिए किन टॉपिक्स पर आप सुनना चाहते हैं एक्सपर्ट की राय। और आज बात फीवर के बाद, डेंगू, चिकनगुनिया या वायरल फीवर के बाद भी बहुत लोगों को शिकायत हो रही थी जोड़ों में दर्द की। ऐसा क्यों हो रहा है और इसका इलाज क्या है? डॉक्टर संदीप छटवाल जी हमारे साथ हैं, जाने माने जनरल फिजिशियन, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर सेहतनामा में सर जी। सो जॉइंट पेन, बहुत लोगों ने मुझे भी कहा कि एक वीडियो ज़रूर बनाइए, फीवर के बाद जोड़ों में दर्द क्यों हो रहा है, इससे पहले तो नहीं होता था। दुनिया में कई किस्म के वायरसेस हैं और वायरस के कारण आर्थ्रैल्जिया, जिसको हम कहते हैं जॉइंट पेन्स या आर्थराइटिस, जिसमें थोड़ा सा जॉइंट में इन्फ्लेमेशन भी आ जाता है, ये एक वेल नोन एंटिटी है। तो कई वायरसेस हैं जो ऐसा कर सकते हैं। चिकनगुनिया एक कॉमन वायरस है जो ऐसे करता है, और जब भी इसका प्रकोप आया है तब हमने देखा है कि ऐसे लोगों को सिम्टम्स आए हैं। डेंगू में भी? डेंगू में होते हैं, बट इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं होता। डेंगू में पेन्स जो होती हैं ज़्यादातर जनरलाइज बॉडी एक्स होती है, लो बैक एक होती है, बड़ा सिवियर हेडेक होता है। पर जॉइंट्स को जो आप लेकर चलें तो जॉइंट पेन्स बड़ा स्पेसिफिकली डेंगू में कम देखी जाती हैं और इतनी प्रोलॉन्ग नहीं देखी जाती। आज तक जो हम देखते थे चिकनगुनिया में, हम ऐसी पेन्स काफ़ी देखते थे अपनी प्रैक्टिस में, जो कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स तक आगे चलती थी। इस साल डेफिनेटली, जैसे आपने कहा, ऐसा कोई वायरल इलनेस आया जिसके कारण लोगों को बड़ी प्रोलॉन्ग्ड जॉइंट पेन्स 4 महीने 6 महीने तक चलती रही, और बड़े स्पेसिफिकली कई जॉइंट्स लोगों के, जैसे घुटने, जैसे उनके रिस्ट्स, छोटे जोड़ हाथों के, काफ़ी इन्वॉल्व हुए। वायरल फीवर के बाद भी हुआ? वायरल फीवर के बाद। तो क्यों हुआ लेकिन ऐसे? वायरसेस बॉडी में कोई इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करते हैं। तो इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब है कि शरीर में कुछ ऐसे कण बन जाते हैं जो हमारे जॉइंट्स को जाकर अटैक कर देते हैं, और उन जॉइंट्स में स्वेलिंग आने के कारण या उनकी इन्फ्लेमेशन होने के कारण जॉइंट पेन्स और ये तकलीफ पड़ जाती है। ये ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को कोविड हुआ और बॉडी आपकी वीक हो गई इसलिए इफेक्ट हो रहा है कि आपको अब बुखार फिर हुआ तो जॉइंट पेन होना शुरू हो गया? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। ऑल्दो काफ़ी लोग ये थ्योरी दे रहे हैं कि ये कोविड का इफेक्ट है, कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ये कोविड की वैक्सीन का इफेक्ट है, पर ऐसा नहीं है। ये वायरस के कारण ही ट्रिगर हुआ है, और ये ट्रिगर होने के कारण ही ऐसी इन्फ्लेमेशन आई है। अब इसका इलाज क्या है, क्या किया जाए अगर फीवर के बाद जोड़ों में दर्द हो रहा है? फीवर के बाद जो जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप अपने जोड़ों को वार्म रखें। आजकल बड़ा सर्दी का मौसम है, ठंड के टाइम पे बाहर ना जाएं, गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें, और एक सिंपल एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई मेडिसिन अपने लोकल डॉक्टर से मिलकर आप एक बार डिस्कस करके उसको आप 2 वीक्स के लिए कंज्यूम करें। इन केस आपके जॉइंट पेन्स इस एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के बाद भी ठीक नहीं होते, फिर आप जाकर किसी स्पेशलिस्ट को ज़रूर मिलें। कुछ और ड्रग्स हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल की जा सकती हैं, पर वो आपकी एज और आपकी बाकी की कोमॉर्बिडिटीज़, यानी आपको और कोई बीमारी है, उसको देखने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि भाई इस दवा का देने का आपको फ़ायदा है या इसको देने का नुकसान। तो क्या कुछ एक्सरसाइज भी बताई जाती हैं? एक्सरसाइजेज इसके लिए हेल्प करती हैं। तो पेशेंट्स को हम ये गाइड करते हैं कि आप एक टब ले लें, उसमें गर्म पानी डाल लें। गर्म पानी डालने के बाद जो आपके हाथों के जोड़ तकलीफ़ में है, तो अंदर टॉवल डाल के पानी के नीचे अपने
टॉवल को निचोड़ें, ऐसे ही आप टब में अपने घुटने डाल सकते हैं और उसके अंदर आप मूवमेंट रखें। तो बेसिकली हॉट फोमेंटेशन है, आप उसको पानी के अंदर करेंगे तो हॉट पानी में तो आपको फायदा होगा। तो इससे रिलीफ मिल जाएगी? इससे रिलीफ मिलता है, पर टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। इन केस आपके सिम्टम ज़्यादा है तो डेफिनेटली कोई मेडिकेशन की फिर पेशेंट को जरूरत पड़े, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। कुछ टिप्स आप देना चाहें जिनको फीवर हुआ और उसके बाद ज्वाइंट पेन जो है वो जा नहीं रहा और वो भी डर, क्योंकि कई बार लगता है ऐसा तो नहीं आर्थराइटिस हो गया हो? हाँ, है तो ये एक टाइप का आर्थराइटिस है, ये इन्फ्लेमेशन है, बट ये सेल्फ लिमिटिंग है। ये 4 से 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलता। मेजॉरिटी लोगों को तो 3-4 हफ्ते में आराम आ जाता है। डरने की जरूरत नहीं है? डरने की इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। बट ये जैसे मैंने पहले बताया कि यदि आपको 2 वीक्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही तो डेफिनेटली आपको मेडिकल हेल्प की एक ले लेनी चाहिए, एडवाइस ले लेनी चाहिए मेडिकल, सो दैट जे कोई आपको और ऐड करनी है मेडिकेशन, वो स्पेशलिस्ट आपको हेल्प कर सकता है, उससे आपकी डिजीज़ का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाए। और हैरानी की बात है कि यंगस्टर्स को भी हो रही है, यंग बच्चे, यंग लोगों को जो फीवर हुआ वो परेशान हो गए कि हमें क्यों जोड़ों में दर्द हुआ। इसी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ये एज रिलेटेड नहीं है। वायरस ने जब किसी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर किया वो इरिस्पेक्टिव ऑफ एज है। तो पर पहले ऐसा कभी नहीं होता था, अब कोई ऐसा वायरस, नया वायरस आया, मतलब कोविड से तो हम डरे, अब इस नए वायरस से डरने की जरूरत है वैसे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इससे कुछ डरने की जरूरत है। और ये सेल्फ लिमिटिंग है। अब हमें ये इन्फेक्शन अब और नहीं देख रहे हम। लास्ट 4 वीक्स 6 वीक से क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स आने बंद हो गए हैं। जी, चलिए, राहत की बात है कि ये शायद ये टेम्परेरी था। जिन लोगों को हुआ अब उनको डरने की जरूरत नहीं है। जी।